वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड लॉ ऑफ डिमांड, जो मैनेजर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। मैनेजर इकोनॉमिक्स के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी कि मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके स्कोप्स क्या होते हैं, साथ ही साथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी हमने बात करी थी कि मैनेजर इकोनॉमिक्स की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर एंड लॉ ऑफ डिमांड। उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ टाइप्स। तो डिमांड क्या होती है? मांग। मांग होती क्या है? किस चीज की मांग? आमतौर पर मांग क्या होती है कि हम जो चीज मांगते हैं, जो हमारी जरूरत है, हम उसके बारे में बोलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? जनरली मांग कहेंगे, डिमांड कहेंगे। जिसकी हमें जरूरत है उस चीज को हम क्या कहेंगे? जिसकी हमें डिमांड है, मांग है, तो उसको हम डिमांड कहेंगे कि हमें जरूरत है उस चीज की, तो इसलिए हमने मांगा उस चीज को, तो वो क्या कहलाएगी? मांग कहलाएगी। अब अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में इसको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं या मीनिंग उसका डिफाइन करते हैं? तो मांग यानी डिमांड जो होती है वो इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसी होती है कि जिस चीज पर प्राइस हो, जिसके बदले में हम क्या करें? कुछ मूल्य चुकाएं। मान लो कि हमें जरूरत है, हमें पेन की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, हमारा पेन जो है खत्म हो गया, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अगर कॉपी लाए हैं तो पेन की जरूरत है। हर एक चीज जो है वो किससे आती है? पैसों से आती है। किसी कोई ना कोई उसकी अमाउंट जो है हमें पे करनी पड़ती है। मान लो हमें पेन की जरूरत है लिखने की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिमांड है, हमारी मांग है कि हमें पेन की जरूरत है, तो जरूरत है तो क्या की? हमने उसकी मांग की, खरीद के लाए। तो जब खरीद के लाएंगे तो उसके बदले में क्या करेंगे? हम पे करेंगे, पैसे देंगे। तो ये क्या कहलाएगी? ऐसी मांग जिसके बदले में हम क्या कर सकते हैं? कुछ मूल्य चुकाते हैं। ऐसी मांग जिसके बदले में हम मूल्य चुकाते हैं उसको इकोनॉमिक्स के अंदर कहेंगे डिमांड। उसको इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। फर्स्ट, अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। हमने बता लिया कि मांग क्या होती है, हमारी जो जरूरतें हैं उसको इकोनॉमिक के अंदर मांग कहा जाता है, डिमांड कहा जाता है। और ऐसी मांग जिसको पूरा करने के लिए हमें पैसे देने पड़े तो उस मांग को क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स डिमांड, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड कहेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। बहुत लंबा और बहुत दूर का डिफरेंस है डिजायर और डिमांड में। डिजायर मतलब हमारी इच्छाएं और डिमांड मतलब हमें जिसकी जरूरत है, नीड है वो चीज। अ पर्सन हु मे बी डिजायर ऑफ फॉर हंड्रेड्स ऑफ आइटम बट अ फ्यू ऑफ देम मे बी हिज डिमांड। हमारी इच्छाएं तो बहुत होती है, हम 100 इच्छाएं मतलब कि हमारी लाखों इच्छाएं होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है हमारी। हर दिन में एक दिन में बहुत सारी इच्छाएं जगता है, हमको ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो इतनी लॉस ऑफ डिमांड मतलब कि डिमांड जो है, डिजायर मतलब कि हमारी इच्छाएं जो है वो बहुत हो सकती है। डिजायर क्या हो सकती है? हमारी बहुत सारी हो सकती है। बट क्या हम सारी चीजें खरीद सकते हैं? क्या हम हमारी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें खरीद लेंगे? मान लो एक हमने सोच लिया कि मुझे तो एक घर चाहिए, तो हमने घर के पैसे हैं तो घर तो खरीद ले। अब घर में कार भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, सोफा सेट चाहिए, नई नई जो इक्विपमेंट है, फैशनेबल चीजें जो है जो घर को सजाती है वो सारी चीजें भी चाहिए। तो क्या हम उसको खरीदने के हमारे पास पैसे हैं? अगर है तो हम उसको पूरा कर लेते हैं। बट फिर भी कोई भी इंसान जो है 100 डिमांड्स डिजायर्स जो है वो अपनी पूरी नहीं कर सकता। उसकी वही चीज, वही डिमांड जो है वो पूरी हो सकती है जिसके बदले में वो उसका क्या चुका सके? कुछ मूल्य चुका सके। तो डिजायर और डिमांड जो है उसमें कितना अंतर है कि डिजायर तो हमारी बहुत सारी हो सकती है, पर क्या उसके बदले में हमारी डिमांड हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। डिमांड तो हमारी पूरी कितनी होती है? बस कुछ ही डिमांड जो है वो पूरी होती है, और उसको क्या कहा जाता है? डिमांड कहा जाता है। जो चीज हमने एक दिन में समझ लो कॉपी, पेन, रजिस्टर सबकी डिमांड करी, पर क्या है हमारी नीड्स तो सिर्फ डिमांड तो है वो इतनी पूरी हुई कि एक नोटबुक आ गई और एक
कॉपी आ गई। तो ये क्या है, डिमांड को पूरा करना। तो इसलिए डिजायर और डिमांड में क्या होता है, बहुत अंतर होता है, बहुत सारा डिफरेंट होता है। सेकंड इज डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर which depend on ability to purchase commodity। डिमांड क्या है, एक ऐसा इफेक्टिव डिजायर, एक ऐसी इच्छा है जो किस पे डिपेंड करती है, अपनी एबिलिटी पे, अपनी क्षमता पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ अपने परचेसिंग पावर पे डिपेंड करती है। भैया जो हमारी डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी परचेसिंग पावर। अब हमारी मांग तो है कार खरीदना, हमारी मांग है, हमारी इच्छा है, डिजायर भी है और डिमांड भी है कि हमें क्या खरीदना है, कार खरीदनी है। बट क्या वो पूरी हो सकती है, क्या उसके हिसाब से हमारे पास पैसे अवेलेबल है, हमारे पास जो कार खरीदना हम चाहते हैं, जिस कार को खरीदने की हमारी इच्छा है, जो कार हम परचेस करना चाहते हैं, क्या वो खरीदने लायक हमारे पास पैसे अवेलेबल है, परचेसिंग पावर इतनी है कि हम उसको परचेस कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। कि डिमांड क्या है, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी परचेसिंग पावर पे डिपेंड करती है। पर अगर हम ज्यादा अच्छी चीज परचेस नहीं कर सकते तो उसकी जगह हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो यही है कि डिमांड किस पे बेस करती है, परचेसिंग पावर पे। कि हम देखते तो ये है कि हाँ लाखों का बंगला खरीद सकते हैं, करोड़ों का बंगला, पर क्या हम उस चीज को पूरा कर सकते हैं। हमारी डिजायर मतलब इच्छाएं तो बहुत होती है कि हम बड़ा सा बंगला खरीदेंगे, बड़ी सी कार खरीद लेंगे, पर क्या उसके खरीदने लायक हमारे पास पैसे हैं, क्या उसे हम वाकई में खरीदा जा सकता है या खरीद सकते हैं। तो वो किस पर डिपेंड करता है, अपने परचेसिंग पावर पर डिपेंड करता है। सेकेंड इज डिमांड इज क्लोजली रिलेटेड विथ प्राइस, विदाउट प्राइस डिमांड हैज नथिंग। थर्ड पॉइंट है कि डिमांड जो है किससे रिलेटेड करता है, प्राइस से रिलेटेड करता है। प्राइस से और डिमांड का बहुत ही कनेक्टिविटी है। प्राइस और डिमांड में बस कुछ ही अंतर होता है। जिस चीज की आपने डिमांड करी, उस चीज का अगर आपके पास प्राइस होगा तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। मान लो आपकी डिमांड ये है कि आपको एक फोन चाहिए, आपके पास एक फोन नहीं है और आपकी डिमांड है कि आपको एक फोन चाहिए तो फोन, वो भले कितने का ही आए, 5,000 का, 10,000 का, छोटा से छोटा फोन, बस फोन चाहिए। आपकी बस ये मांग है कि आपको फोन चाहिए, वो कोई सा भी ले सकते हो आप। ये तो ये क्या है, प्राइस पे डिपेंड करता है कि प्राइस है आपके पास इतने की, आप 5 से 10 तक का फोन ले सकते हो, और आपकी डिमांड क्या है, बस फोन खरीदना। अच्छा फोन, उसकी क्वालिटी, उसमें ये सारी फैसिलिटी, वो एक अलग चीज है। उसकी डिमांड फिर आपकी अलग होगी, नहीं मुझे आईफोन ही चाहिए, या नहीं मुझे ये वाला ही फोन चाहिए। तो ये सिर्फ चीजें क्या होती है, अलग अलग होती है। बट फिलहाल आपकी डिमांड क्या है कि फोन खरीदना है। तो फोन खरीदने के लिए अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो आप तुरंत जाके क्या करोगे, उसको खरीद लोगे। तो डिमांड क्या रहती है, प्राइस से बिल्कुल कनेक्टेड रहती है। साथ ही साथ विदाउट प्राइस डिमांड इज नथिंग। बिना पैसों के डिमांड क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो भले आपकी कितनी ही डिमांड हो, डिमांड ही पूरी नहीं होगी। डिजायर तो बहुत दूर की बात है, आपकी जो मांगे हैं वही पूरी नहीं हो रही है। तो ये क्या है, प्राइस के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है। उसके बाद आता है डिमांड इज रिलेटेड विथ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। डिमांड जो है वो किससे रिलेटेड रहती है, एक पर्टिकुलर टाइम के पीरियड से रिलेटेड रहती है। मान लो अगर आपको टाइम के अकॉर्डिंगली कोई डिमांड जो है वो आती है तो वो क्या कहलाती है, टाइमली डिपेंडेंट डिमांड कहलाती है। अभी जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आपकी डिमांड क्या होगी कि नहीं, सर्दियों के मौसम में एक स्वेटर खरीदनी है, ये आपकी मांग है, ये आपकी डिमांड है। फिर आपके प्राइस पर डिपेंड करता है आप कितने तक की स्वेटर क्या होते हैं परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, डिमांड। परचेज डिमांड जो है वो किस पर डिपेंड करती है, परचेसिंग थिंग्स पर डिपेंड, या पैसों के ऊपर डिपेंड करती है। वह ठंड के मौसम में आपको जलेबी खाना है, गजक खाना है, ये क्या आपकी डिमांड है, डिजायर है, जिसको आप पूरी कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद कर उसको खाकर अपने डिजायर और डिमांड को क्या कर सकते हो, पूरी कर सकते हो। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये क्या कहलाइए कि विदाउट प्राइस डिमांड इज नथिंग, मतलब कि बिना प्राइस के डिमांड क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग होती है। अभी आपकी कौन सी डिमांड है, जो विंटर की सीजन के अकॉर्डिंग होती है, फिर समर सीजन के अकॉर्डिंग रहती है। फिर अगर किसी का शादी या फंक्शन आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अलग डिमांड हो जाती है कि भैया शादी है तो न्यू कपड़े खरीदने हैं, न्यू ड्रेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए,
और जाने के लिए बैग चाहिए। तो ये आपकी अलग अलग डिमांड अलग अलग टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो हमारे यहाँ अभी फेस्टिवल सीजन चल रहे थे, तो फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग दिवाली आई, उसके लिए ड्रेस खरीदनी है, उसको जितना भी घर को डेकोरेशन करता है उसका सामान, उसकी डिमांड अलग, सारी चीज़ों की डिमांड अलग। तो ये क्या कहलाती है? टाइम डिमांड। डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम पे क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड क्या है? बढ़ती और घटती जाती है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर हमने पढ़े कि डिमांड जो है वो किस पर डिपेंड करती है। हमारी डिजायर और डिमांड जो है वो अलग अलग होती है। डिजायर हम बहुत सारी होती है, हमारी इच्छाएं तो इतनी होती है कि हम हर चीज खरीद सकें, लेकिन डिमांड किस पर कनेक्टेड रहती है, किस पर बेस्ड रहती है? प्राइस के ऊपर बेस्ड रहती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप हर चीज जो है वो खरीद सकते हैं, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपने एक चीज खरीदी, उसी में सारे पैसे जो है वो खर्च हो गए, तो क्या आप दूसरी चीज खरीद सकते हो? क्या नहीं कर सकते। फिर वो नेक्स्ट टाइम में चली जाती है, वो फिर क्या हो जाती है? डिले हो जाती है, फिर वो आगे बढ़ जाती है, वो फिर आगे आप इनकम जो है वो सेव करते हो, फिर उससे आपकी नीड्स एंड डिजायर्स को पूरा किया जाता है। तो डिमांड क्या है? मांग क्या है कि मतलब डिजायर तो हमारी बहुत सारी होती है, पर मांग कितनी? कुछ ही पूरी की जा सकती है। तो ये थे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कुछ विशेषताएं कि डिमांड जो है वो किस तरह की होती है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डिमांड्स। कौन कौन सी टाइप्स की डिमांड होती है? अब मैंने आपको बताया कि टाइम के अकॉर्डिंगली भी डिमांड क्या होती है? चेंज होती रहती है। उसी तरह डिमांड के भी कुछ प्रकार है, टाइप्स है कि कौन कौन सी तरह की अलग अलग तरीके की डिमांड हमारी होती है। फर्स्ट इज डिमांड फॉर कस्टमर गुड्स एंड प्रोसीजर। डिमांड जो है वो किस पर बेस्ड रहती है? गुड्स और कस्टमर के ऊपर बेस्ड रहती है। भैया मार्केट में कोई सी चीज है, फॉर एग्जांपल ऑयल की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है? पूरी तरह कस्टमर पर डिपेंड कर रहा है, और जो गुड्स है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। कस्टमर को उस चीज की नीड है या डिमांड है, तो वो, और साथ ही साथ मार्केट में वो चीज अवेलेबल कितनी है उस पर भी है कि उसका उत्पादन उस चीज का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल की जो है हर किसी को डिमांड है। डिमांड क्या है? मांग है, मतलब वो हमारी जरूरत है। विदाउट ऑयल आपको पता है कि जो खाने का ऑयल रहता है वो हर इंसान को जो है घर में चाहिए ही चाहिए होता है। तो इसकी डिमांड क्या है कि भैया सोयाबीन ऑयल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में क्या हो सके? बिक सके। फूड ऑयल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में क्या होना चाहिए? सेल आउट होना चाहिए। अब मान लो कि लोगों की डिमांड तो बढ़ती चली गई कि इस ऑयल चाहिए ही चाहिए, और अगर किसी कारणवश ऑयल जो है मार्केट में सप्लाई होना बंद हो गया मीन्स कम हो गया, सोयाबीन नहीं हुए या जिसकी वजह से सोयाबीन ऑयल जो है वो मार्केट में आना कम हो गया, तो ये क्या होगी? उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा। फिर क्या होगा? उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा। क्या होगा कि जब सोयाबीन ऑयल की सप्लाईमेंट कम कर दी जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब ज्यादा प्राइस हाई हो जाएंगे तो क्या लोग उसको परचेस करेंगे? ना चाहते हुए भी परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी नीड है, उसके बिना वो काम नहीं कर सकते। तो कुछ डिमांड ऐसी डिमांड होती है जो कि कस्टमर और गुड्स दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब वो हमारी कस्टमर की भी जरूरत है कि उसको वो और जो प्रोडक्ट है उसको खरीदना ही पड़ेगा, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और वो प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो प्रोड्यूस कितना हो रहा है, किस हद तक हो रहा है। तो कभी कभी डिमांड क्या होती है? दोनों पर बेस्ड होती है। कस्टमर पर भी बेस्ड होती है कि कस्टमर की भी दिन रात की मांग रहती है कि भैया ऑयल तो चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके ऑयल तो हर किसी की बेसिक नीड है, तो उसको तो हमें मार्केट में लाना ही चाहिए। बट किसी कारणवश अगर ऑयल का उत्पादन जो है वो कम हो गया तो क्या होगा? प्राइस में डिक्रीज और इंक्रीज की मामला आ जाएगा, और फिर भी लोग क्या करेंगे? उसको परचेस करेंगे, भले कम करेंगे पर वो क्या होगा? परचेस मतलब सेल तो होगा मार्केट से, और लोग क्या करेंगे? उसे ज्यादा से ज्यादा परचेस करने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि वो बेसिक नीड है। वो क्या है? हमारी बेसिक नीड है, जिसको हमें पूरा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर परचेसेबल एंड ड्यूरेबल गोल्स। जो डिमांड है वो हमारे ड्यूरेबल गोल्स के लिए, परचेसेबल्स के लिए भी डिपेंड्स करता है।
अब वो कैसे करता है कि जो मांग है हमारी वो जो है वो ड्यूरेबल मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे गोल्स हमारे उद्देश्य को पूरा करती है। अब मान लो अभी के लिए हमारा उद्देश्य है कि हम एक घर तो खरीद ही ले, हमारा उद्देश्य है कि हमें घर की सख्त जरूरत है, हमारी मांग है कि हमें ये घर की जरूरत है। तो क्या हो सके ड्यूरेबल गोल्स मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारे गोल्स जो है या उद्देश्य जो है वो डिमांड जो है वो पूरी करती है। अब हमारी डिमांड ही है, डिमांड भी कह सकते हो, डिजायर कह सकते हो या वांट्स कह सकते हो, जो भी है कि नहीं हमें ये घर चाहिए चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी है, ये परिशेबल है कि मतलब ड्यूरेशन गोल्स मतलब कि वो टाइम के लिए हमें घर जरूरी होना ही चाहिए, इस साल के लिए 1 साल के अंदर अंदर घर जरूरी चाहिए चाहिए। तो ये क्या हमारा ड्यूरेशन गोल है मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली गोल है। थर्ड इज इंडस्ट्रीज एंड कंपनी डिमांड। अब इंडस्ट्रीज और कंपनी की भी कुछ अलग अलग डिमांड रहती है। जैसे कोई कुछ इंसान जो लोग रहते हैं जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं उनको इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट की जरूरत रहती है। मान लो उनको इंडस्ट्री से कुछ खरीदना है, इंडस्ट्री में जो टूल्स एंड टेक्निक्स बनती है, टूल्स का जो वो यूज करते हैं तो उसकी भी अलग डिमांड होती है, उसके भी फिर लोग जो है उस प्रोडक्ट की भी डिमांड करते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से होती है, वो कम ज्यादा कैसी भी होगी पर होगी जरूर, उसकी एक अलग डिमांड होती है। हो सकता है इंडस्ट्री प्रोडक्ट लोग कम परचेस करते हैं पर फिर भी परचेस तो करते हैं, तो डिमांड तो रहती है। डिजायर ना हो वो चले पर इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स की क्या होती है डिमांड जरूर होती है, भले ही ज्यादा नहीं होती है पर कम होती है पर डिमांड जरूर रहती है। सेकेंड इज कंपनी डिमांड। कंपनी से भी बहुत सारी डिमांड होती है, जो कंपनीज में सारी चीजें जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस किस हिसाब से बनते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, तो ये सारी चीजें किस पे इंडस्ट्री और कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो डिमांड क्या है कंपनी और इंडस्ट्री प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करती है कि इंडस्ट्रीज और कंपनी के प्रोडक्ट जो है उनकी डिमांड मार्केट में क्या है। फिर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म मीन्स जो थोड़े समय की डिमांड रहती है फिर वो जो है वो पूरी हो जाती है, देन फिर हम जो है कम समय में उस डिमांड को फुलफिल कर लेते हैं। और लॉन्ग टर्म मतलब कि बहुत लंबे समय से हमारी डिमांड रहती है, बहुत लंबे समय से जो चीज़ जो है हमारी इच्छा है, हमारी मांग कह सकते हैं वो है पर वो पूरी नहीं हो रही, वो आगे बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा हम शॉर्ट टर्म मीन्स हमारी डिमांड मांग थी कि हम जल्दी से जल्दी जो है वो हमारी डिमांड थी कि हम जल्दी से जल्दी टू व्हीलर जो है घर में लेकर आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारी ये डिमांड है कि हमें टू व्हीलर की सख्त जरूरत है, तो ये प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास इतना प्राइस है कि हम उस टू व्हीलर को क्या कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं, उस टू व्हीलर को खरीद सकते हैं। अब मान लो हमने वो टू व्हीलर जो है वो खरीद ली, परचेज कर ली, तो ये क्या हो गई शॉर्ट टर्म में डिमांड हो गई कि हमने थोड़े दिन में क्या कर ली उस टू व्हीलर को परचेज कर ली। पर लॉन्ग टर्म की डिमांड क्या होती है, वो डिमांड जो बहुत लंबे समय से चल रही है। फॉर एग्जांपल हमारी बहुत लंबे समय से इच्छा है कि हम एक 4 व्हीलर खरीद लें, पर हमारे पास परचेसिंग पावर या पैसे इतने नहीं है कि वो 4 व्हीलर जो है हम खरीद सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे उस परचेसिंग पावर को क्या करेंगे कम करने की कोशिश करेंगे कि वो परचेसिंग पावर को क्या करेंगे कि वो परचेसिंग पावर पर डिपेंड करती है, तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि नहीं अब हम क्या करेंगे, अभी तो पैसे नहीं है, हम आगे देखते हैं, आगे पैसे इतना इकट्ठा हो जाएगा कि हम आगे चल के वो डिमांड को पूरी कर सकते हैं, उस डिजायर को पूरी कर सकते हैं, हम आगे चल के कोई जो कार है वो 4 व्हीलर जो है वो खरीद सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं लॉन्ग टर्म, जो बहुत लंबे समय से हमारी डिमांड है कि नहीं हमें तो एक कार चाहिए चाहिए, बट हम जो है वो ले नहीं पा रहे, हमारी इतनी परचेसिंग पावर नहीं है कि हम उसको खरीद लें, तो वो क्या कहलाती है लॉन्ग टर्म डिमांड कहलाती है। और हमारी एक छोटी सी इच्छा है कि हमें टू व्हीलर चाहिए और हमारे पास इतने पैसे भी है कि हम उस टू व्हीलर को खरीद लें, तो वो क्या कहलाती है शॉर्ट टर्म डिमांड कहलाती है। नेक्स्ट इज जॉइंट एंड कंपोजिट डिमांड। जॉइंट एंड कंपोजिट डिमांड मतलब दो चीजों को एक साथ जोड़ना क्या कहलाता है जॉइंट या कंपोजिट कहलाता है। उसी तरह दो डिमांड जो है उनको एक साथ ज्वाइन कर लिया, एक डिमांड दूसरे डिमांड के ऊपर जो है वो निर्भर है, वो क्या कहलाती है
कंपोजिट या जॉइंट डिमांड कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक नीड पूरी कर ली हमने कि हम पेन लिया है, अब क्या पेन चाहिए तो पेन के साथ अगर पेन की रिफिल खत्म हो जाती तो उसके लिए इंक भी चाहिए। तो ये क्या है, दो डिमांड है, एक डिमांड थी पेन, दूसरी डिमांड है अब हमारी इंक या रिफिल भी बोल सकते हैं। तो एक डिमांड जब दूसरे डिमांड पे ज्वाइन हो जाती है दोनों तो वो क्या कहलाती है, जॉइंट या कंपोजिट डिमांड कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और आप ले सकते हो, कार है, अब हमने कार खरीदी तो कार खरीदने तो क्या हुआ, कार के साथ में पेट्रोल भी तो चाहिए, तो ये क्या है, दूसरी डिमांड हो गई कि नहीं अब कार खरीदी तो इसमें पेट्रोल भी डलवाओ। तो पेट्रोल डलवाने के लिए अब हमने पेट्रोल की मांग की कि इसमें पेट्रोल डलवाओ तो अब चलेगी ये वो। तो ये क्या कहलाएगी, एक डिमांड दूसरी डिमांड पर क्या कर रही है, एक के साथ साथ दूसरी मांग भी जो है उठती है साथ में, तो वो क्या कहलाएगी, जॉइंट और कंपोजिट डिमांड कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जब कोई चीज जो है वो ज्यादा पैसा में बिकती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मार्केट कंडीशन में उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम एग्जांपल लेते हैं वेजिटेबल्स का। अभी कुछ दिनों पहले प्याज के भाव जो है वो बहुत आसमान छू गए थे, या पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते, पेट्रोल के भाव जो है वो अभी बहुत आसमान छू रहे थे। तो क्या हो गया, उसके प्राइस जो है इतने इंक्रीज हो गए कि लोग जो है सामान्य रूप से खरीद नहीं सकते, और वो तो हमारी बेसिक नीड है, उसको तो हमें खरीदना ही पड़ेगा चाहे वो कम खरीदे। तो ये क्या कह रहे थे, परचेसिंग पावर पर डिपेंड कर रहे थे। मतलब कि डिमांड, हमारी मांग तो है कि हमें पेट्रोल लगवाना है, हमारी बेसिक नीड तो है कि उससे पेट्रोल के बिना हम चल नहीं सकते, हमारी गाड़ी नहीं चल सकती, तो फिर हम दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, हमें तो वो व्हीकल का यूज करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा। बट क्या हो गया, फिर हमारी प्राइसिंग कंडीशंस में, परचेसिंग पावर में क्या होने लगा, फ्लक्चुएशन होने लगा कि भैया हम जब फुल टैंक करवाते थे वो अब हाफ करवाने लग गए, या हम ज़्यादा का पेट्रोल जो है हमारी गाड़ी में यूज़ करते थे कम का करने लगा क्योंकि भाव जो है बढ़ गए थे। तो ये क्या कहलाती है, कुछ चीज़ें जो है वो हमारी डिमांड जो है वो मांग है परचेसिंग पावर पर डिपेंड करती है कुछ, और कुछ जो है वो मार्केट कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। तो ये थी लॉ नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, कैसे जो है डिमांड का क्या लॉ जो है वो अप्लाई होता है, कैसे डिमांड जो है वो किस नियम के आधार पर बढ़ती और घटती है और किस नियम के आधार पर चलती है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने डिस्कस किया कि डिमांड क्या होती है, डिमांड मतलब मांग कैसे उठती है मार्केट में, वो उसकी क्या होती है, फिर उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि डिमांड और डिजायर, तो दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है डिजायर और डिमांड। डिजायर मतलब हमारी इच्छाएं, हम हजारों इच्छाएं एक दिन में कर सकते हैं, हमारी हर चीज खरीदने की इच्छा होती है। पर डिमांड उसके ऊपर क्या डिपेंड करती है, डिफरेंस क्या क्रिएट करती है, डिमांड क्रिएट करती है कि हमारी जो कुछ ही जरूरतें हैं, जो कुछ ही डिमांड है, जो कुछ ही मांग की चीजें हैं, बस वही पूरी होती है, हम हर चीज परचेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज जो डिमांड है हमारी वो किस पर डिपेंड करती है, परचेसिंग पावर पर डिपेंड करती है, खरीदारी वाली चीजों पर, पैसों पर डिपेंड करती है। हम खरीदना हर चीज चाहते हैं पर खरीद सिर्फ वही चीज सकते हैं जिसके पैसे हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट चीज की हमारी जो डिजायर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी परचेसिंग पावर पर डिपेंड करती है। एंड डिमांड जो है वो किससे क्लोजली रिलेटेड रहती है, प्राइस से क्लोजली रिलेटेड रहती है। हम जो है एक मान लो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि हम फोन खरीदना चाहते हैं पर हमारी मांग सिर्फ ये है कि हम फोन खरीदना चाहते हैं, वो कौन सा फोन खरीदना है, कैसे फोन खरीदना है, कितने पैसे हमारे पास अवेलेबल है, वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे पैसों पर डिपेंड करता है, परचेसिंग पावर पर, प्राइस पर डिपेंड करता है कि हम कितने का फोन जो है वो खरीद सकते हैं और नहीं खरीद सकते। और फिर एक डिमांड जो है वो पर्टिकुलर टाइम पर भी बेस्ड रहती है कि इस टाइम पर इस सीजन में इसकी डिमांड उठी, फिर अगले सीजन पे, तो ये क्या करती है मार्केट कंडीशन को भी अलग अलग कर देती है। जिस चीज की डिमांड मार्केट में होती है उसी चीज को मार्केट में लाया जाता है। अभी जैसे विंटर की सीजन चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें अवेलेबल होती है हमारी बेसिक नीड से लेकर दूसरी भी जितने भी डिजायर से रिलेटेड भी जो भी चीजें विंटर की रहती है वो सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल।
तो क्या होती है फिर लोगों के बीच में उस चीज में डिमांड बढ़ती है, उस चीजों की डिमांड देखने के बाद उस चीज की क्या बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है कि नहीं हमें अभी खाना है, यही खाना है, यही चीज जो है हमें विंटर की है तो ये हम परचेज कर लेते हैं। मान लो अभी स्वेटर्स का सीजन चल रहा है विंटर सीजन की वजह से, तो बहुत सारे स्वेटर्स की शॉप्स है, तो ये क्या है शॉप्स लगा ली उन्होंने ताकि आओ आप देखो और फिर क्या करो उसको खरीदो, मतलब आपकी मांग बढ़े, आप देखो उनको ताकि आपकी मांग बढ़े, मांग बढ़े तो फिर आप क्या करोगे उसको परचेज से खरीद लोगे, तो ये आपकी फिर डिमांड बन जाती है। जब वो चीजें जो है टाइम के अकॉर्डिंग, और डिमांड हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है और टाइम पर ही बेस्ड होती है। डिमांड हमेशा किस पर बेस्ड होती है, टाइम पीरियड पर बेस्ड होती है। टाइम के हिसाब से हमारी अलग अलग चीजों की डिमांड होती है, लाइक और कुछ डिमांड ऐसी होती है जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑयल को बताया कि वो हमारी बेसिक नीड है कि हमें ऑयल तो चाहिएगा ही, चाहे उसकी प्राइस क्या हो, कम हो या ज्यादा हो। पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल का एग्जाम्पल बताया कि पेट्रोल जो है वो भी हमारे लिए कितना जरूरी है, हमें पेट्रोल के भाव जो भी बढ़े या घटे पर पेट्रोल तो हमारी लाइफ में चाहिए चाहिए। ऐसी वेजिटेबल्स में भी होता है, वेजिटेबल्स की डिमांड भी क्या होती है, या तो सीजन पर बेस्ड होती है या फिर उस नुकसान हो गया खेत में तो उसकी वजह से भी वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, पर वो हमारी बेसिक नीड है कि वेजिटेबल्स तो हमें बेसिक में चाहिए चाहिए, तो वो क्या करेंगे उनकी हमारी बेसिक नीड पूरी करने के लिए उस डिमांड को हम क्या करते हैं, भले इसके प्राइस बड़े हों तो भी हमें खरीदनी तो पड़ती ही है। तो ये थे डिमांड के नेचर एंड स्कोप, या आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स एंड टाइप्स। कौन कौन तरह के टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म होती है, कुछ छोटे समय के लिए डिमांड होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है, बड़े समय के लिए होती है, कुछ जो है वो कस्टमर और गुड्स दोनों पर डिपेंड करती है, कुछ डिमांड जो है वो जॉइंट होती है, मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर हम कार लाए हैं तो हमें पेट्रोल तो चाहिए ही होगा, अभी मैंने आपको बताया था। अगर हमने घर बनाया तो फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो होना ही होना है, तो ये क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगी। इंडस्ट्री और कंपनी की डिमांड, जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट रहते हैं या कंपनी के प्रोडक्ट रहती है उसकी डिमांड और उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर फिर जो है डिपेंड होना। उसके बाद होता है डिमांड का कन्वर्जन या ड्यूरेशन गोल, अलग अलग तरीके के अलग अलग डिमांड के गोल्स होते हैं। तो ये सब थी टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, कैसे जो नियम है लॉ है डिमांड का, मांग का जो लॉ है वो कैसे काम करता है, किस हिसाब से काम करता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।